प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता दिशा पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम या इससे पहले की वीडियो में हमने इनकी बनारस कविता का अध्ययन किया था, तो कवि के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। हम पढ़ते हैं अब इनके द्वारा रचित कविता दिशा के संदर्भ में। दिशा कविता में कवि केदारनाथ सिंह क्या कहना चाहता है, आप देखिए कि दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। यानी बाल मनोविज्ञान से संबंधित होने के नाते हम कह सकते हैं कि बालक को हिमालय का तात्पर्य, हम हिमालय को जानना चाहें तो बालक को हिमालय से कोई तात्पर्य नहीं है। अभी तो हिमालय को किधर है से पूछने पर उसका जवाब उधर जाता है जिधर उसकी पतंग उड़ रही होती है। यानी कि उसका टारगेट, उसका लक्ष्य उस हिमालय तक पहुंचाने का है उसकी पतंग को, तो उधर ही इशारा करता है कि हिमालय उधर है जिधर तक मेरी पतंग जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को ये बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। बालक के द्वारा इस तरह अपनी पतंग की तरफ ही हिमालय के बारे में बताना, कवि को बच्चे की ये प्रवृत्ति अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कविता लघु आकार की है और ये कहानी है, कहती है कि हम बच्चों के से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा भी बिल्कुल सहज है, यानी बच्चों से भी हमें कुछ सीखने की बात सामने आती है। तो कवि कहता है कि बच्चे का आधार हिमालय तक अपनी पतंग को उड़ाने का होता है, और इसीलिए वो जिधर उसकी पतंग जा रही है उधर ही वो कहता है कि हिमालय इधर है जिधर मेरी पतंग जा रही है। तो हम बच्चों से भी ये सीख सकते हैं कि हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जहाँ पर है उस तरफ ही हमारा चलना होना चाहिए। यानी कि हम अपने टारगेट को लक्षित करते हुए उधर एक लगातार ऐसी स्थिति से चलते चलें जिसे हम अचीव कर पाएँ या प्राप्त कर पाएँ। जो वो क्षमता हमने बच्चे के अंदर देखी। कवि ने अपने जवाब में जब ये देखा कि उधर है, यानी कि जिधर उसकी पतंग थी उधर अब इशारा करके बताया, तो इससे वो स्पष्ट होता है कि बच्चे के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता मौजूद थी। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसे प्राप्त करने की भावना हमारे अंतर्गत होनी चाहिए। इन्हीं को शब्दों में आगे देखिए किस तरह से कवि कविता को व्यक्त करता है। कवि छोटी सी कविता है पर बहुत सार गर्भित है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता की भावनाएं हमारे मन में पैदा करती है और बच्चों से भी कुछ सीखने की राह हमें दिखाती है। देखते हैं हम कविता दिशा। इस दिशा कविता में बहुत संक्षिप्त में वे छोटे छोटे शब्दों में बिंब और प्रतीकों के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि केदारनाथ सिंह कि हिमालय किधर है प्रश्न करता है उस बालक से। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। यानी एक बच्चा स्कूल के बाहर अपनी पतंग उड़ा रहा है। उस पतंग उड़ाते हुए बच्चे के पास आकर के कवि केदारनाथ सिंह पूछता है कि बताओ बेटे हिमालय किधर है। उधर उधर उसने कहा। बच्चे ने अपने हाथ से इशारे करके कहा उधर उधर जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। यानी जिस तरफ उसकी पतंग उड़ती जा रही थी उस तरफ ही उसने इशारा करके कहा कि देखो हिमालय उधर है। चूँकि पतंग काफ़ी ऊंचाई पर जा रही थी और ऊंचाई पर ही हिमालय के बारे में उस बच्चे ने पढ़ा होगा या जानता है कि हिमालय बहुत ऊंचा है, तो इसी तरह उस पतंग की ओर इशारा करते हुए जिधर वो पतंग जा रही थी बालक ये स्पष्ट कर देता है कि हिमालय उधर ही है। तो हिमालय किधर है मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इधर उधर उधर उसने कहा जिधर उनकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कवि कहता है उस बालक के शब्दों के आधार पर। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि हिमालय उत्तर दिशा की तरफ है, पर आज उस बालक ने जिधर पतंग उड़ रही है उस तरफ इशारा करके ये स्पष्ट कर दिया, या ये आज मैं जान पाया कि हिमालय किधर है। चूँकि वाकई हिमालय उत्तर दिशा में होना एक सामान्य बात है।
सब जानते हैं, लेकिन इस हिमालय का तात्पर्य और बच्चे के द्वारा बताए गए हिमालय का तात्पर्य कुछ अलग है। ये हिमालय पर्वत जिसके बारे में अपन सामान्य बात करते हैं वो तो उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसमें सर्वविदित है, सब जानते हैं, कोई खास बात नहीं। लेकिन पतंग जिधर जा रही है, पतंग की ऊंचाई कितनी दूरी पर जा रही है, उस पतंग की ओर इशारा करते हुए बालक का ये कहना कि हिमालय उधर है, अर्थात मेरी पतंग बहुत ऊंचाई तक जा रही है, यानी हिमालय तक को स्पर्श करने की क्षमता मेरी पतंग के अंतर्गत है। तो ये बात बच्चे की एक उस कवि केदारनाथ सिंह को एक सीख देती है, एक शिक्षा देती है कि हमें भी अपने लक्ष्य को इस तरह से ही हिमालय तक पहुंचाने की भावनाएं हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। ये एक सामान्य सी बात कवि उस बालक से सीखता है। तो इस तरह से ये सामान्य सी छोटी सी कविता आपने पढ़ी। इसी के साथ ये कविता यहाँ समाप्त होती है। अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में। चूँकि हमने पहली कविता बनारस जो पढ़ी थी उसके भी प्रश्नोत्तर आपको नहीं दिए गए थे, तो सबसे पहले आप देखते हैं अभ्यास प्रश्न में आते हैं। तो बनारस कविता के यहाँ पर ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 8 प्रश्न आपके यहाँ पर हैं। इन 8 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपको करना है, दूसरा आपको करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, 5, 6, 7 और 8, 8 प्रश्न आपको करने हैं। 8वें में आपको शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, इसमें केवल एक कर लेना, इसका क वाला, यानी 8 का क करना है। इसी तरह दूसरी बनारस कविता के अंतर्गत आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, जो दोनों ही प्रश्न आपको करने हैं। बाकी और जो योग्यता विस्तार वाले क्वेश्चन हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आप चाहें कोई शब्द आपकी समझ में नहीं आया तो इन शब्दार्थों को भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आज आपका ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगले लेसन के साथ आपके फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।